28 किलो। हाँ, बाद में फिर धनी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, संभालन कौन पाया। निंदा में बोल हो के रागदा बोला तोल देंगे। आप उस टिश के मारी, उस दर्द के मारी आपकी बार ये सोच लिया है आके इस जोटी का दूध तुलेगा। और सभी साथी, नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई छपार गांव से लेकर के हैं, जो कि जिला चरखी दादरी में पड़ता है। और बहुत अच्छा पशुधन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे तो प्रवीण मुर्रा फार्म पर आप एक से बढ़कर एक पशुधन देखते रहते हो, काफी आपने वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन आज उसी कड़ी में एक और खूबसूरत पशुधन आपको देखने को मिलेगा, जिसका भाई मैं ये कह सकता हूँ सुंदर तो है ही है, उसी तरह उसकी भाई काफी चर्चा भी रही है पिछले ब्यात में। और अब की बार भी जो उसका क्या इरादा है, कैसे है, बिक्री का है नहीं है, ये सारी बातें करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उस खूबसूरत पशुधन को दिखा देता हूं, फिर आपको एड्रेस बता दूंगा, फोन नंबर दूंगा, ताकि आप भी अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो उससे संपर्क भी कर सकते हो। तो ये देखें, सबसे पहले मैं इस खूबसूरत पशुधन की क्वालिटी दिखा देता हूँ। बिल्कुल छोटा सिंह आप लोगों ने देखा होगा कि एक जोटी के बारे में कौन सी का देखा था, आप खुद कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा। आपने सेम टू सेम वो सिंह की कॉपी है। और माथे की बनावट देख सकते हो, फेस देख सकते हो, बिल्कुल छोटा फेस है। और कद हाइट की वजन की बात करूं तो मैं कद हाइट के मामले में बिल्कुल मीडियम जोटी है, न कोई ऊंची है। लेकिन मुर्रा को आप देखते हो कि जरूरी नहीं है कि ऊंचा होना ही मुर्रा है, लेकिन जो छोटी गोडियों की होती है, अच्छे दूध की होती है, वही असली मुर्रा है। और आप थनों की बनावट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा मजबूत थन है। तो ये देखें भाई, जो आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई भैंसे के जो चाल डाल है वो कैसी है, थनों की जो क्वालिटी है वो कैसी है। एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर इसका जो रिकॉर्ड रहा है, या कैसे इसने दूध निकाला है, या कितना आपकी बार ये निकाल सकती हो, तो ले चलो परमात्मा की मर्जी है। लेकिन उम्मीदें बहुत इससे आपकी बार की जा रही हैं, तो ये सारी बातें करेंगे। लेकिन एक बार फिर दिखा देना चाहता हूँ सींगों की क्वालिटी और भाई बनावट, जो ऑर्डर क्वालिटी, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत भारी ऑर्डर की बन करके आएगी, जो कि अभी टाइम पीरियड इसका बहुत बाकी है बयाने का। और पूछेंगे, सारी बातें कवर करेंगे। लेकिन एक बार मैं चला के इसको बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको उसकी एक एक जो कमी बेसी है या उसमें खासियत है, उस चीज़ का भी आप लोगों को पता चल जाए। लिया है भाई। तो टैल की बात करें तो मात्र 2 इंच की टैल सफ़ेद है, और बाकी पूरी की पूरी भाई मैं ये कहता हूँ जेड ब्लैक जोटी है, काफ़ी अच्छी। और भाई जी, ये कौन से ब्यात में ब्याएगी आपकी बार? तीसरी बार बच्चा देगी। तो ये कौन से आपकी बार गैबिन कराई है जी? ये परीक्षित बुल से कराई है गैबिन। तो अभी ब्याने का क्या टाइम है इसका? इसका है 8 दिन। 8 दिन बाकी हैं, तो 8 दिन बाद कभी भी ब्याह जाओ। हाँ। तो ये देखें दोस्तों, मैंने बताया था 8 दिन बाकी हैं, और 8 दिन पूरे लेती है। तो उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ ऑर्डर जो क्वालिटी है और भी ज़्यादा बड़ी बन करके आएगी। और उसे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कितना दूध का ये पशुधन हो सकता है। वैसे तो अपने घरों पे सभी ये कहते रहते हैं मेरी भैंस के इतना, मेरी भैंस के इतना, लेकिन इसकी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि कितना दूध इसने पिछले ब्यात में रखा है, कैसे रखा है। तो भाई जी, इसके 8 दिन बाकी बताइए, ऊपर के कितने दिन ले लेती है ये? तारीख की तारीख। तो 8 दिन समझे भाई। हाँ। तो 8 दिन इसके बाकी हैं। तो ये बिक्री के लिए भी रखी है? हाँ, बिक्री के लिए। बिक्री भी कर दोगे? तो कोई रेट बताओगे या नहीं? रेट बताओगे, इसका लाइव मिल्किंग करा के। ये बहुत अच्छी बात बताइए भाई पशुपालक साथियों ने, यानी कि कोई किसी प्रकार का शक गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कभी तो कोई ये कहेगा नहीं इतना दूध नहीं होगा। लेकिन यही पशुपालकों ने मानना है कि आपकी बार इसका दूध तुलवा करके वो हम जब कोई बिक्री की सोचेंगे, इसको करना है या नहीं करना है, और उसके बाद ही हम इसका रेट तय करेंगे। लेकिन मेरे पशुपालक साथियों, आज आप लोगों को दिखाने का जो मकसद था वो ये था कि एक बहुत ही खूबसूरत पशुधन है। और आज इसकी भाई पूरा मैं ये कह सकता हूँ जो अच्छे ब्रीडर हैं, व्यापारी हैं, इसको जानते भी हैं इसके बारे में। तो भाई जी, पिछला ब्यात में कितना दूध रखा है इसने? 28 किलो दूध का ज्यादा है। 20 दिन की ब्याई है। 20 दिन की ब्याई है। 28 किलो। हाँ, बाद में फिर धनी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, संभालन कौन पाया। निंदा में बोल के रागदा बोला तोल देंगे के बात है, तोल दोगे। इस सब बात खतर मिल्किंग करावा, ये लोग जो कहते हैं ना झूठ बोल रहे हैं। आप सुनते रहना। ये मैं जो मुंह बंद करना खाता वो क्या करना, कांटा लगने वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनको भी पता चले, रोरों को भी। क्योंकि भाई घरों में सबकी तुलते हैं, लेकिन कहते हैं ना जब कांटा पतिल जाए ना, जिद पता चलता है कि कितने दूध की है। तो अब की बार जो लाइव चलेगी, हमारे को खुद पता चल जाएगा ये कितने भी दूध निकाल सकती है। ठीक है, वो कहते हैं ज्यादा बात बोलने की हो ही नहीं है। राम राम भाई साहब, आपके यूट्यूब चैनल वालों को सभी को राम राम भाई, और आपका बहुत स्वागत है हमारे गाँव में पहुँचे। जी जी। ये 3rd लैक्टेशन में ब्याएगी अब की बार। 8 दिन इसके अभी बाकी हैं जी। इसने दूसरी बार में 27-28 kg दूध दे रखा है हमारे घर पे जी। हमने इसका, ये बुजुर्ग हैं, ये मानते हाथ नहीं
कि इसके करवा ले नहीं करवाएंगे। अब की बार इसकी लाइव मिल्किंग चला के आपके चैनल के द्वारा जी। ही फिर दुनिया को दिखाएंगे क्या चीज़ है ये। पिछली बार भी आपने बोला था शायद, कौन से भाई ने बात करी थी मेरे से? मन नहीं करी थी जी आपसे, फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई किसी को कुछ नहीं दिखाना है, हमने देनी नहीं है। भाई का ये बड़े भाई हैं हमारे, ये एक्सीडेंट हो गए थे उसकी वजह से फिर ये बीच में थोड़ी दिक्कत में भी आ गई थी। तो चलो भाई, कहने का मतलब ये है दूध जब आ जाएगा ना उसके बाद तो कोई छन्नी रहेगी नहीं, लेकिन एक बार आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, जो अभी ये पशुधन खड़ा है दूध वाला तो है ही है, क्योंकि सिंगों की बनावट देखें, क्वालिटी देखें इसकी, बहुत अच्छे क्वालिटी का पशुधन है। और इसने पिछली बात में क्या दिया था भाई? कटड़ा। वो कौन से सीमन का था? वो राजू का है जी, ABC बैंक का ही। आपकी बार कौन से गया? प्रेक्षित से। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास थी ये? हाँ जी, मेरे पास पिछली बार तो आपने इसका दूध दाद निकाला, तुलवाया नहीं पाई? हाँ, न तुलवाया। अच्छा, अच्छा, बाहर नहीं दिखाया मैंने, बाहर नहीं दिखा। अच्छा दूध निकाला। मेरे पास एक गाय थी देसी, हाँ, वो मैंने निवास में लगाई थी। अच्छा अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत आ गई, फिर बस वो गराड़े भी नट गए, फिर मैंने कोई नहीं करा। ठीक बात है। तो लीटरों में दूध? ना जी, किलो में तो स्पेशल जी कांडा लाया था और गणे फालतू बात मुझे कुछ नहीं आता। देखो मालिक चाहे तो यही कभी यो चाचा जी डेटे था, उन्होंने बोला मैं तो लाइव चलाऊंगा, चला। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात बताई। देखो होना भी चाहिए भाई अच्छे दूध वाला पशुधन का। तो ये जो कटड़ा भाई पिछले बात का इसका आप देख सकते हो, और ये भी भाई हाइट साइड के हिसाब से कितने दिन का हो गया जी? पूरा करेक्ट 1 साल का हो गया। करेक्ट 1 साल का हो गया। तो तो 8वें महीने की 27 तारीख का है। जी जी जी। 9वें महीने की 3 तारीख हो गई, 5 दिन ऊपर है। अच्छा अच्छा, इसको भी चला करके दिखा दे भाई। 1 साल का हो गया, 1 साल 5 दिन का। 1 साल 5 दिन का हो गया। 8वें महीने की 27 तारीख का है, आज 9वें महीने की 5 होगी। 9वें महीने की 5 तारीख। ठीक है साहब, मैं हो गया था एक्सीडेंट जी। और जोटी भी आ गई, हाँ, मेरे से संभली नहीं। इसी तो बड़ी डोली जोटी से यार, इसी होगी इसकी मालकिन, हाँ, उसने भी को नहीं गणाते दरबार। कौन है? इसलिए जोटड़ी मेरा मन था जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो तो मालिक केरा केक रहे बेहोश कैसे या घटावे और भी घटा दे, मेरे मन में 30 किलो दूध निकालूंगा मैं। अच्छा। और भाई 1-2 भैया ने पैसे भी लगाए। एक भाई ने मतलब मान लो मेरा अगर कुछ कही और आगे कुछ कही, वो तो उसकी समझ है, उसकी सोच। हाँ हाँ, बाकी आप गलत नहीं। फिर मैंने ये मन बना लिया भाई ये बेचनी। हाँ, ठीक। आगे देखा मतलब ये चाचा है, पराण की ना दूध दे गया एक और पर से जाके कुछ कर दी। 1 मिनट चलो, हाँ जी। कौन हुआ उसकी समझ है। फिर यो चाचा देखो जी, इतनी रकम कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक्सीडेंट होने के कारण भी यो चाचा गया भी है, इसने दूध भी निकाला है इसका, इन्हें तोला भी है। एक आदमी तो हमने ऐसा भी देखा है जी, एक 5 गांव का प्रधान भी बैठा था उड़े और यो चाचा में, वो दूध तोला तो उसमें दूध बैठा 11 किलो 700 ग्राम था ना कगा। तो वो बोला भाई साहब ये दूध तो इतना नहीं है, 9 किलो है। मो भाई मैंने बेचने कौन रोटी, दूध तो 12 किलो है। हाँ, ये तुल रहा है ये तो। हाँ, नहीं बोला ना ये ओट बाल्टी है कोनी। माँ भाई तो लिए एक बार वो कांडा वो लाए, वो बिजली वाला कांडा ला रखे हमने बड़ा, उस पर वो बाल्टी धरी, वो 11 किलो 700 ग्राम बैठा। 11। वो लोग आ गए, भी बोला, फिर बोला 10 किलो था, 9 किलो था। चलो कोई बात नहीं, ये कहने का मतलब मैंने आप लोगों की भावना भी, बात भी दोनों समझ लिया। आप उस टिश के मारी, उस दर्द के मारी आपकी बार ये सोच लिया है आके इस जोटी का दूध तुलेगा, और सभी साथी भाई आप इसके आकर के उसे जब भी किसी भी उस पे चैनल पे चलाएं, मैं ये नहीं कहता मेरे पे ही चलाओ, तो इसे लाइव का आप गवाह बने और इस जोटी का भाई कहते हैं ताखड़ी तोल का दूध देखें। ठीक है, चलो जो भी है, अगर मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं भी तोलूंगा। और बात और है जी 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 जी, आपके मतलब ये नहीं है कुछ आग डंगा खुआना है, गटबट करना है। हाँ। सरप और खड़ और तो ये खुद कौन से सिमन की है, कोई पता हो? ये पता नहीं जी। ठीक है, जो सच्चाई बात ये है, जो पशुपाल को जो पता नहीं होता वो भाई ये मना कर देते हैं, नहीं है कि ये नहीं है कि झूठे रिकॉर्ड बनाए जाए, ये उसकी ब्यास की है या उस बुल की है, और ये होना भी चाहिए भाई। और दोस्तों मैं पशुपालक साथियों अभी कह देना चाहता हूँ, हरियाणा में बहुत कुछ है ऐसा ऐसा हीरा छुपा हुआ जो कभी पता नहीं चलता, कैमरों के आगे नहीं आता, लेकिन इसलिए उसकी गिनती नहीं हो पाती। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ, जब भी इसे जोटी का दूध तुलेगा उसके बाद, आज कोई जानता न हो लेकिन उसके बाद
दूध तुलने के बाद भाई इसे सारे गांव में जानने लग जाएंगे कि ये भैंस का कितना दूध है। मैं भी अभी वो कहते हैं गर्भ वाली बात गर्भ में रहने देता हूं, घनी बड़ी बात बोलनी ठीक नहीं होती, लेकिन जहां तक मैंने रिपोर्ट मिली है ये बात का पता जरूर चला है कि बहुत अच्छे दूध की है। और उम्मीद करेंगे इस पशुपालक का भगवान साथ दे और जितनी इसको आस है उतना दूध तुलाए और दूध भी निकले। तो एक बार एड्रेस पता फोन नंबर बताएं। गांव छपार जी। जिला भी दादरी जी। तहसील भी दादरी। तहसील बिदादरी। फोन नंबर 98 134 098 07 धर्मवीर छपार। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसी लगी और ये पशुधन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो और भाई की मेहनत कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु भाई।